ज्वाइंट हो ही गए मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। तो आज का सत्र प्रारंभ करते हैं भगवान की अर्चना वंदना के साथ, फिर उसके बाद कथा का शुभारंभ किया जाएगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जय जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौरांगा निताय गौरांगा, जय सचिनंदन गौर हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा नील माधव, राधा नील माधव, राधा नील माधव राधे। जय राधा नील माधव, राधा नील माधव, राधा नील माधव राधे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय शिल प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय शिला गुरुदेव। ओम ज्ञानतिमिरिन्धास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिने इति नामिने।
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि श्री श्री वैष्णव वृंद की जय। सर्वप्रथम हम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर परम करुणा वरुणालय निखिल ब्रह्मांड नायक मुरली मनोहर भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर तथा उनकी ह्लादिनी शक्ति परम करुणामयी वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका रानी के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए भगवान श्री श्री गौरनिताय तथा उनके पार्षदगण के समस्त पार्षदों के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पावन नाम की मंदाकिनी को विश्वव्यापी प्रवाहित करने वाले जगत गुरु अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद स्वामी शिला प्रभुपाद के श्री कमलवत चरणों में तथा परम करुणा वरुणालय अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आप समस्त भक्तों के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा सत्र को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। हम श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु तथा इस्कान राजकोट के समस्त भक्तों के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस कथा सत्र का आयोजन करके हम सबको श्रीमद् भागवत के माध्यम से परम सत्संग का लाभ प्रदान किया है। भगवान की बड़ी आहित की कृपा है, भक्तों की बड़ी आहित की कृपा है कि हम सबको यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी उपस्थित भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हैं कि आप सब अपना समय निकाल करके कथा में उपस्थित हुए हैं। आपकी उपस्थिति के बिना कथा का कोई महत्व नहीं होता है। श्रोता ही नहीं तो कथा कहाँ से होगी। आज की कथा का विषय श्री दामोदर लीला
जो हम पिछले सत्र में चर्चा कर चुके हैं, श्रीमान वीरज कृष्ण प्रभु ने इसके बारे में हम सबका मार्गदर्शन अपने कथा में कुछ समय पूर्व किया है, तथा श्रीमान हरि पार्षद प्रभु के मुखारविंद से मैंने इस कथा की टीका को सुना है। इस कथा में शिला प्रभुपाद जी जो भी भगवान की लीला का वर्णन कर रहे हैं, तथा शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद के श्री गोपाल चंपू से कुछ उद्धरण लेते हुए और इन आचार्यों का अनुसरण करते हुए हम आज की कथा का आस्वादन करेंगे। कथा में यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा करेंगे। भगवान की लीलाएं हैं और इस मधुराति मधुर लीला का श्रवण अनादिकाल से करोड़ों करोड़ों भक्तों के मुख से हम सुनते चले आ रहे हैं, फिर भी नित्य प्रति इसमें नवीनता बनी रहती है। श्रवण की लालसा हर समय हमारे हृदय में उठती रहती है। तो उसी लालसा को बनाए हुए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। पिछले सत्र में हमने सुना कि भगवान और मैया के बीच में जो थोड़ी सी घटना घटी, उसका संक्षिप्त में वर्णन करते हुए आगे चलते हैं। भगवान मैया उस दिन दिवाली का दिन था जिस दिन ये दामोदर लीला घटित हुई है। घर की समस्त परिचारिकाएं अन्य कार्यों में व्यस्त थीं क्योंकि इंद्र यज्ञ दूसरे दिन होना था। मैया कन्हैया की चोरी की आदतों से बहुत ही परेशान हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी, क्योंकि गोपियों की नित्य प्रति शिकायतें उनको मिलती रहती थीं। मैया ने आज विचार किया था कि कन्हैया को शायद मेरे घर का बना हुआ मक्खन पसंद नहीं है, इसीलिए दूसरों के घर में चोरी करने के लिए जाता है। तो उन्होंने निश्चित किया कि आज मैं स्वयं माखन को निकालूंगी, अपने कन्हैया को खिलाऊंगी। इसको खाने के बाद उसकी शायद चोरी की आदतें समाप्त हो जाएंगी। तो हम लोगों ने श्रवण किया कि सवेरे जब मैया ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दधि मंथन कर रही थी, उसी समय कन्हैया की नींद खुलती है। मैया के पास आते हैं, उनकी गोद में बैठ करके दूध पान करते होते हैं, पर ठीक उसी समय दूसरे चूल्हे पर मैया ने कुछ दूध उबलने के लिए रखा होता है। दूध को उबलकर अग्नि में गिरने से बचाने के लिए मैया कन्हैया को नीचे धरती पर उतार देती हैं अपनी गोद से और दूध की रक्षा के लिए जाती हैं। ऐसे में कन्हैया को सुन रहा है क्या? आता है, इस तरह का क्रोध आया था। हम लोगों ने चर्चा किया था। आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे की घटना आपका ही होगा, कोई बंदा प्रतीक होते कोई ना कोई होगा। तो भगवान को जब मैया ने अपनी गोद से उतार दिया तो उनको बहुत क्रोध आया। अब चूंकि अभी उनकी दूध पीने की तृप्ति पूर्ण नहीं हुई थी तो उनको रोना भी आया। तो भगवान रो रहे हैं और रोते रोते अब उनकी आगे की लीला क्या घटती है, इसकी चर्चा हम अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। मिथ्या आंसू बालवत नयनन सो ढुरकाती, निकट पड़ा लोढ़ा लियऊ मटके पहीं आघाती। कन्हैया जो है काफी गुस्से में हो गए थे, क्रोध आ गया था, दुखी भी थे। अभी उनको भूख लगी ही थी और मैया के इस व्यवहार से कि मैया ने दूध को ज्यादा महत्व दिया और मुझे कोई महत्व नहीं दिया, मेरा तिरस्कार कर दिया, मुझे अपनी गोद से उतार दिया,
इस बात से वो बहुत क्रुद्ध हुए, रोने लगे, और रोते रोते उन्होंने सोचा कि मैं अपने इस अपमान का प्रतिकार लूंगा। और वहीं पर बगल में एक पत्थर का लोहा, सिल्क का लोहा रखा हुआ था। उस लोहे को कन्हैया किसी तरह से उठाए और उठा करके मटकी के निचले हिस्से पर मार दिए, चोट कर दिए, और वो मटकी उड़ गई। क्या होता है अब? दूध दही चहु फैलहु, पर माखन नहीं पाए, बिना शब्द ता सोन करी, अन्य कोष्ठ मह आए। पहले सो जहाँ था धरा, माखन मटकी पाई, जगह देखी एकांत तहाँ, लागहु माखन खाई। कन्हैया ने मटकी तो फोड़ दिया, लेकिन अब उनको जो भूख लगी है वो तो अभी शांत हुई नहीं थी, और मटकी फोड़ने से जो दूध दही चारों ओर बिखर गया, उससे उनका कार्य होने वाला नहीं था। तो अब उन्होंने विचार किया कि यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो चुपके से बिना कोई शब्द किए हुए धीरे से वहां से खिसक गए और सामने के बगल के दूसरे कमरे में पहुंचे। और वहां पर उन्होंने देखा कि ऊपर छींके पर मक्खन रखा हुआ है। उन्होंने कुछ युक्ति की, माखन को उतारा, और वो क्या युक्तियां की इसका वर्णन अभी आगे आएगा। तो माखन को उतार करके भगवान खाने लगे। यहाँ पर आचार्यों ने बहुत भाव दिए हैं, और मैं आपको महाभागवत श्री हरिशूरी जी के कुछ भावों का वर्णन करूंगा, जिसको हमने श्री हरिपार्षद जी के मुखारविंद से श्रवण किया है। तो उसको अपने शब्दों में कहने का प्रयास करूंगा, यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। भगवान माखन ही क्यों खाने के लिए गए और एकांत में क्यों गए, उसका भाव श्री हरिशूरी जी देते हैं। चारिहूं दूध दही फैलाऊ, सब तजी क्यों माखन ही खाऊ, वास्तव माजे जन बुद्धिमाना, हो जही सार वस्तु दृढ़ताना। हरिशूरी जी कहते हैं कि वास्तव में जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सदा सार वस्तु को ही खोजता है, सार वस्तु को ही ग्रहण करना चाहता है। और दूध का सार क्या है, दही का सार क्या है? मक्खन। तो दही जो कि छाछ है, खट्टा है, उसको ग्रहण करने की इच्छा किसमें होगी यदि उसको माखन मिल जाए। तो भगवान सार वस्तु ग्राही हैं। उन्होंने देखा कि अब ये दूध दही ऐसे भी बिखर चुका है, मिट्टी धूल से धूसरित हो चुका है, तो सार वस्तु तो अब इसमें रह नहीं गई है। अब सार वस्तु जहां पर थी, भगवान वहां पर पहुंचे, दूसरे कमरे में गए और वहां पर उन्होंने मक्खन को खाया। दूसरा भाव ये भी देते हैं, उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सीप के अंदर से मोती को निकाल लेता है, मोती को अपने पास रख लेता है, और सीप को, जो कि उसका व्यर्थ पदार्थ है, उसको वो परित्याग कर देता है। दूसरा भाव ये देते हैं कि यह संसार है रस कहूं खानी, किंतु भक्ति रस उत्तम जानी, जो यह रस खोजस संसारा, वह संसार न तो व्यर्थ प्रकारा। संसार का अर्थ होता है समसार, यानी जो सार वस्तु को ग्रहण करते हुए, सार वस्तु को धारण करते हुए चले, संसरते, वही संसार में वास्तव में जिया। और सार वस्तु संसार में क्या है? भक्ति है। भक्ति रस का जिसने आस्वादन किया, जिसने इस रस का पान किया, उसने ही वास्तव में संसार में उपस्थित बहुत सारे रसों में उत्तम रस का आस्वादन किया। और उस रस के आस्वादन को यदि किया तो ही वो इस संसार को अच्छे ढंग से जिया, इस संसार में अच्छे ढंग से रहा। यदि वो भक्ति रस का आस्वादन न कर सका, उस सार वस्तु का आस्वादन न कर सका, तो वास्तव में
वो खट्टे दही का ही आस्वादन कर पाया। संसार में आने का जो वास्तविक कर्तव्य था, जो वास्तविक मकसद था, जो वास्तविक अर्थ था, वो उसको वास्तव में प्राप्त नहीं कर सका। तो इसीलिए भगवान कमरे में गए और वहां पर उन्होंने माखन को ग्रहण किया, यानी सार वस्तु को ग्रहण किया। फिर अब आगे की कथा चलती है। मैया खौलत दूध उतारी, मथनी गृह मां जब ही पधारी। दधि मटका टूटा बिखराना, पूत लाडला नहीं विद्यमाना। यहवा कहूं करतूति बिचारी, रोक सकीना हंसी सुखारी। तो अब भगवान को उस कमरे में मक्खन खाते हुए छोड़ देते हैं। यहाँ पर दूसरी ओर क्या दृश्य उपस्थित होता है, उसके ओर अब हम आपका चित्त आकर्षित करते हैं। मैया दूध को अग्नि से उतार करके नीचे ठंडा होने के लिए रख देती है, और फिर जब मथनी घर में आती है जहां पर वो दधि मंथन कर रही थी, तो वहां का दृश्य देख करके चकित रह जाती हैं। देखती हैं कि मटकी फूटी हुई है और दूध दही का उत्सव हो रहा है, चारों ओर दूध दही फैला हुआ है। मैया इस दृश्य को देख करके मुस्कुराने लगती है। देखिए, इस दृश्य को देख करके किसी को भी क्रोध आएगा, लेकिन माता यशोदा को मुस्कुराहट आई। क्यों मुस्कुराहट आई? इस पर आचार्यों ने बहुत सुंदर भाव दिए। श्री हरिसूरिदास जी महाराज कहते हैं कि मैया क्यों मुस्कुराई, उसका भाव देते हैं कि विधि विडंबना मातु निहारी, हसन लागी आनंद अपारी। मैया ने यहाँ पर भगवान की विडंबना का विचार किया। क्या विडंबना था वहां पर? चाहूं थोड़ा दूध बचाऊ, भयऊ बधू माश मापन्नाऊ। श्री हरिसूरी जी कहते हैं कि मैया इस बात पर हंसी कि देखिए, मैं तो थोड़ा सा दूध बचाने के लिए प्रयत्न कर रही थी कि जो आग पर रखा हुआ थोड़ा सा दूध है उसकी रक्षा कर लूं, लेकिन देखो उसके बदले में मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। 10 गुना उससे ज्यादा दूध गया और ये मटकी फूटी। मटकी के फूटने का मैया को दुख जरूर था। क्यों? क्योंकि वो मटकी कोई साधारण मटकी नहीं थी जिसमें दधी का मंथन माता यशोदा करती थी। वो मटकी उनकी सास महारानी ने उनको दिया था, यानी वो परंपरा से उस परिवार में चला आ रहा था और आगे की परंपरा में भी शायद चलता, लेकिन आज उस परंपरा का अंत हो गया। तो इस बात से मैया को दुख होना चाहिए था, लेकिन माता राजरानी है, उनको अपने कन्हैया के लिए सारे संसार को न्यौछावर कर सकती हैं, तो अब एक मटकी पर उनको क्या देना है, देखना है। तो मैया के हृदय में जो मुस्कुराहट आई उस पर एक उदाहरण दे रहे हैं श्री हरिसूरी जी महाराज। कहते हैं कि जिस तरह से बधू माश मापन न्याय हुआ, उसी तरह से मैया के सामने ये स्थिति उपस्थित हुई। तो बधू माश मापन न्याय से कैसे इसको समझते हैं? बधू का अर्थ समझ ही रहे हैं कि बहू, और माश का अर्थ होता है राजमा, जो एक बीन्स होता है ना, राजमा, जिसको हम लोग खाते हैं दाल के रूप में, और न्याय। सो बधू माश का न्याय। इसका उदाहरण इस तरह से हुआ कि उज्जैन में एक बहुत ही धर्मात्मा ब्राह्मण थे। वो नियम बनाए हुए थे कि द्वादशी के दिन हम किसी भी अतिथि को, घर पर आए हुए अतिथि को एक मुट्ठी राजमा का दान करूंगा। तो उनके इस व्रत को देख करके बहुत सारे लोग उनके घर पर द्वादशी को आते और वो राजमा का मुट्ठी भर दान करते। तो कुछ समय तक तो ये क्रिया अच्छी तरह से चलती रही, लेकिन अब धीरे धीरे राजमा का अभाव होने लगा
तो उन्होंने विचार किया कि अब कैसे होगा, हमारे व्रत की रक्षा कैसे होगी। तो उन्हीं दिनों उनके बेटे की शादी हुई थी, विवाह हुआ था, और नई वधू घर में आई थी। तो उन्होंने सोचा कि मेरी मुट्ठी तो बहुत बड़ी है, मैं अपनी मुट्ठी में जो राजमा भरता हूं तो वो कई गुना ज्यादा हो सकता है यदि उसको हमारी बहू अपने मुट्ठी में भरे। तो बहू की मुट्ठी छोटी है, तो जिस अपनी मुट्ठी से यदि मैं एक व्यक्ति को देता हूं तो बहू अपनी मुट्ठी से उतना ही राजमा 4 व्यक्तियों को दे सकेगी। तो उन्होंने सोचा कि मैं अब बहू के हाथ से दान कराऊंगा। तो जब वो अपनी बहू के हाथ से दान कराने लगे तो लोगों में और ज्यादा ख्याति फैल गई कि अमुक ब्राह्मण की बहू बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दयावान है, और वो अपने हाथों से आजकल दान कर रही है। तो इस ख्याति को सुन करके अब और ज्यादा से ज्यादा लोग उस ब्राह्मण के घर द्वितीया को आने लगे। तो वो ब्राह्मण अपना सिर पकड़ करके बैठ गया कि भगवान, मैंने तो सोचा था कि यदि मैं बहू के हाथ से इस दान को करवाऊंगा तो मेरी मुसीबतें टल जाएंगी, लेकिन हमारी मुसीबतें तो और ही बढ़ गईं। इसी को वधु मास मापन न्याय कहते हैं। तो वही घटना यहाँ पर माता यशोदा के साथ हुई। मैया ने सोचा था कि मैं अपने इस थोड़े से दूध को बचा लूंगी, लेकिन वास्तव में वो थोड़ा सा दूध तो बचा नहीं, वरन और ज्यादा उनका नुकसान हो गया, ज्यादा से ज्यादा उनकी हानि हो गई। इस बात को सोच करके मैया मुस्कुराने लगी कि विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता है। फिर अब आगे की कथा चलती है कि दधिरंचित पग तहा निहारी, अरु सुनि कट किंकिनी धुनि न्यारी। मैया ने देखा कि उसका नटखट लाला भी वहां पे नहीं है। मैया समझ गई कि ये करतूत हमारे लाडले की ही है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, गया कहाँ। तो उस समय मैया ने देखा कि वो जो दूध दही चारों ओर फैला हुआ था उसके बीच में कन्हैया के छोटे छोटे पद चिन्ह बने हुए थे, और वो पद चिन्ह जिस ओर जा रहे थे मैया ने उसको इंगित किया, उसका विचार किया, और उन्होंने देखा कि ये कन्हैया जा करके उस कमरे में गया हुआ है, और उस कमरे में से कन्हैया के कमर में बंधी हुई किंकड़ी की ध्वनि भी आ रही थी, क्योंकि कन्हैया उस समय उछल कूद कर रहे थे। क्या उछल कूद कर रहे थे वो अभी आगे वर्णन आएगा। तो ऐसे में उनके कमर में बंधे हुए करधनी के घुंघरू की आवाज भी उनको सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने निश्चित रूप से विचार कर लिया कि मेरा लाडला इस कमरे में गया हुआ है। यहाँ पर श्री हरिशूरीदास जी मैया कैसे भगवान के पद चिन्ह को पहचान गई और कैसे उन्होंने समझ लिया कि कन्हैया कहाँ गए हुए हैं, उस पर एक भाव देते हैं। कहते हैं, आश्रित भक्त कृष्ण पद चिन्हा, उन तक पहुंच जाई बिनु खिन्ना। कह रहे हैं कि कोई भी भक्त जो भगवान श्री कृष्ण के पदार विंद के चिन्हों का आश्रय ले लेता है वो निश्चित रूप से उन तक पहुंच जाता है, उनको प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो तब यशोदा भगवती महाना, लखिका नहीं पद चिन्ह सुहाना, पहुंची तही के निकट लुभाई, का कर तूत करत ठिठकाई। तो फिर जब कोई साधारण व्यक्ति, कोई साधारण भक्त भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेते हुए उन तक पहुंच सकता है, तो महाभागवती माता यशोदा भगवान के चरण चिन्हों का आश्रय लेते हुए, उसको पहचानते हुए, उसको चिन्हित करते हुए यदि उन तक पहुंच जाएं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। मैया उनका उन चिन्हों को देखती हुई उस कमरे के दरवाजे पर जाकर के खड़ी हो जाती है और उस दृश्य को निहारने लगती है जो उस कमरे में हो रहा होता है। क्या हो रहा है? चुपके सो आई ते ही ठावा, कान्हा कहूं जहां क्रीडत पावा, उखल उलटी ताही पही ठाड़े, छीके सो माखन ही उतारे, स्वयं खात मर कटही खिलावत, अरु चोरी कहूं भय भी आवत। मैया देख रही हैं
कि वो कन्हैया कर क्या रहा है। तो कान्हा ने क्या किया हुआ था, उस कमरे में गया था और मैया ने देखा कि जो उखल एक तरह का लकड़ी का बना हुआ बर्तन होता है लंबा सा, जिसके पेंदे जो है बंद होते हैं, ऊपर की ओर खुला होता है, और घरों में उसमें बहुत सारे अनाज या अन्न रखे जाते हैं। तो उस समय वो खाली था और कन्हैया ने उसको उलट दिया था और उलट करके उसके ऊपर चढ़ गए थे और चढ़ करके छींके पर जो माखन रखा हुआ था उसको उतार लिए थे। उतार करके स्वयं खा रहे थे और अपने बंधु बंदरों को भी खिला रहे थे। तो यहाँ पर श्री हरिशूरी दास जी एक अर्थ देते हैं, एक भाव प्रकट करते हैं उखल से भगवान श्री कृष्ण के संबंध को। शिला हरिशूरी दास जी कहते हैं, श्री भगवानु औदार महाना, खल संगति बरु धीरज ध्याना, कीने रहु उखल संगति, उलू बड़ा खल दुष्ट विसंगति, तबहु उदारता चित अपनाऊ, माखन मरकट गनहु खिलाऊ। शिला हरिशूरी दास जी कहते हैं कि भगवान ने एक दुष्ट की संगत की थी। उखल बड़ा दुष्ट, उलू का मतलब होता है बहुत बड़ा और खल का मतलब दुष्ट। तो उलूखल की संगत किए, उसके संपर्क में आए, उसके ऊपर चढ़े, लेकिन भगवान त्रिगुणात्मक प्रकृति के परे हैं, अर्थात उन पर किसी की दुष्टता या किसी भी प्राकृतिक गुण का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो भगवान यद्यपि उलूखल इतने बड़े खल के संपर्क में आए, लेकिन उन्होंने अपनी उदारता का परित्याग नहीं किया। क्या उदारता थी? भगवान मक्खन खा रहे थे, लेकिन स्वयं ही नहीं खा रहे थे, उदारता पूर्वक बंदरों को भी खिला रहे थे जो उस समय वहां पर उपस्थित हो गए थे। तो यहाँ पर हरिशूरी दास जी कहते हैं कि भगवान परम औदार्य हैं, वो किसी भी परिस्थिति में अपनी उदारता का त्याग नहीं करते हैं। दूसरा भाव ये दिया गया कि भगवान बंदरों को माखन क्यों खिला रहे थे? क्योंकि रामावतार भगवाना, वानर गण कहूँ ऋणी विधाना, रहु विवश वनवासी कारण, दई न सक्यहु कछु तिन उपकारन, आज सुअवसर जानि रुझाई, किहु तुष्ट माखन ही खिलाई। शिला हरिशूरी दास जी महाराज कहते हैं कि बंदरों के ऊपर आज भगवान की करुणा कृपा बरस रही थी, क्योंकि भगवान स्मरण कर रहे थे कि जब वो रामावतार में थे तो इन बंदरों ने उनकी कितनी सहायता की थी। वास्तव में इनकी सेना की सहायता से ही भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। परंतु भगवान उसमें वनवासी थे और वनवासी होने के कारण इन बंदरों के द्वारा किए गए उपकार का कोई भी पुरस्कार इनको वो प्रदान नहीं कर पाए थे। तो भगवान उस समय इनके ऋणी थे। आज उस ऋण को भगवान ने मुक्त हस्त से चुकाया है। भगवान ने बंदरों को खूब अच्छी तरह से भरपेट माखन खिलाया है और उनको धन्यवाद दिया है कि आप लोग बड़े महान हैं, आपकी सहायता से हमने रावण के युद्ध को, लंका के युद्ध को जीता था, पर हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाए थे। आज हम आपको उस ऋण से मुक्त होने का समय आया है, सो मैं उस ऋण से मुक्त होने का प्रयास करने जा रहा हूं। तो इस तरह से भगवान बंदरों को मक्खन खिला रहे थे, लेकिन भयभीत भी थे, क्योंकि उन्होंने अपराध तो किया ही था, उनको पता ही था
कि मटकी मैंने फोड़ी हुई है, दूध दही चारों ओर फैला हुआ है, मैया हर समय तो उस कमरे में नहीं रहेगी जहां पर दूध उतारने गई है, वो निश्चित रूप से वापस आएगी और वापस आते ही वो इस दृश्य को देख करके बहुत ही क्रुद्ध होगी। तो वो चारों ओर चौकन्ने होकर के इधर उधर देख भी रहे थे। यदि चोरी हमारी खुल जाई, मैया मोह कहूं डांट लगाई, अतः रहे चौकन्ना भारी, तब लगी देखे मातू पछारी। तो इसलिए वो चौकन्ने थे और चारों ओर इधर उधर देख भी रहे थे, और तभी उन्होंने देखा कि मैया दरवाजे के सामने आकर के खड़ी हो गई है। फिर क्या होता है, जासु हाथ मालख छड़ी, ही महाभीत समान, कूद पर उखल सो, भाग्यहु झट अकुलान, हे राजन योगी जनहि, किए तपस्या घोर, ब्रह्मलीनता सक्षम, ध्यावहि परमात्मा ही कोर, उनकहु प्राप्ति तो दूर वे, निकट सकहि न जाय, तिनहि पकड़ने यशुमती, पाछे पाछे धाय। श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि मैया के हाथ में कन्हैया ने छड़ी देख लिया। यद्यपि वो छड़ी मैया ने अपने धोती के आंचल से छिपा रखा था, फिर भी इनको लग गया कि मैया हाथ में छड़ी, कोई डंडा जरूर लिए हुए है। उसको देखते ही कन्हैया डर गए, भयभीत हो गए और उखल से कूद करके व्याकुल होकर के भागने लगे। श्रीला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, जिन भगवान की एक छवि को अपने हृदय में केवल अंकित करने के लिए, केवल एक बार उनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े योगी घोर घोर तपस्याएं करते हैं, युगों युगों तक तपस्याएं करते हैं कि भगवान का वो सुंदर स्वरूप एक बार कम से कम उनके हृदय स्थल में अवस्थित हो जाए। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रही हैं। वही परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर आज ब्रजमंडल में भाग रहा है, भयभीत होकर के, डर करके, और मैया उसके पीछे छड़ी लेकर के पीछा कर रही है। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि मातु यशोदहि छीण कटी, अरुनितंब कहूं भार, तनिक देह मां थक गई, भय गति धीम प्रकार, वेग दौड़ने सो गई, चोटियों गांठ ढिलाय, गुथे पुष्प गिरते रहो, तिन पाछे शिथिलाय, तब हूँ जस तस बढ़ी रही, सुघर यशोदा माई, लीनी नटखट लाल कहूं, हाथ पकड़ी दृढ़ताई। सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि मैया का शरीर बहुत भारी था, स्थूल था, तो वो धीमे धीमे गति से कन्हैया का पीछा कर रही थी। फिर भी उनमें एक ओज था, एक तेज था कि आज इस नटखट को मैं अवश्य पकड़ूंगी। तो अपनी पूरी शक्ति लगा करके कन्हैया के पीछे भाग रही थी, जिसके कारण उनके शरीर के श्रम से पसीने छूट रहे थे, पसीने चू रहे थे, और उनकी बेणी में गुथे हुए गुथे हुए पुष्प झर करके उनके चरण कमलों पर गिर रहे थे। मैया बिल्कुल थक गई थी, मानो अब वो हार मानने वाली थी कि अब मैं लाला तुझे नहीं पकड़ पाऊंगी, थक गई हूं। तो जब मैया की ये स्थिति हो गई है, तब कन्हैया मैया की पकड़ में अपने आप आ जाते हैं। शिला हरिशूरी जी महाराज इस भाव को प्रकट करते हैं, कहते हैं कि जब लगी काहू हृदय में सूक्ष्म रोष रह जाय, तेईसों दूर हैं भागते श्री भगवान रिसाय। महाराज जी कह रहे हैं कि जब तक किसी भी व्यक्ति के हृदय में
थोड़ा भी रोष, थोड़ा भी क्रोध रह जाता है तो भगवान उससे दूर भागते हैं। अब चूंकि मैया कन्हैया को क्रोधित हो करके दौड़ा रही थी, उनके पीछे चल रही थी, उनको पकड़ने का प्रयास कर रही थी, तो भगवान उनसे दूर भागते जा रहे थे। लेकिन जब मैया का क्रोध शांत हो गया, जब मैया ने देख लिया कि अब मैं इस नटखट को पकड़ नहीं पाऊंगी, यानी कि अपनी हार स्वीकार कर लिया, तो कन्हैया स्वतः उनके पकड़ में आ गए, वरना कन्हैया को पकड़ना मुश्किल था। फिर आगे कहते हैं कि जब ही जशोदा शिथिल हुई, दीनी रोष भुलाई, तासु पकड़ महा आयहु, श्री भगवान रिझाए। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, डांट डपति लागी धमकाने, छड़ी दिखाई भौं तिरछाने, अद्भुत झांकी तह प्रकटानी, रोवत कृष्ण भीत फफकानी। बहुत अद्भुत दृश्य है। भक्तों ने इस दृश्य का आस्वादन विविध प्रकार से किया है। कितने कितने भक्तों ने इस पर कितने कितने अपने भाव प्रकट किए हैं। मैया भगवान को डांट रही है, फटकार रही है और अपनी तिरछी भावों से कन्हैया को डरा रही है। इस अद्भुत झांकी का अवलोकन भक्त कर रहे हैं और भगवान मैया के डर से हाथ में छड़ी दे करके फफक करके रो रहे हैं, यानी जोर जोर से रो रहे हैं। भगवान रो रहे हैं। कितनी अद्भुत घटना है, कितना मनोहारी दृश्य है। भगवान के रोने के इस दृश्य को देखते हुए शिला हरिसूरी जी कहते हैं, ऐसो मन महा कृष्ण बिचारी, यद्यपि मैया अबला नारी, किंतु हाथ महा छड़ी लगाई, सबला बनी मो कहूं धमकाई। कन्हैया कहते हैं कि यद्यपि देखने में तो मैया अबला है, नारी है, और नारी का स्वरूप बड़ा कोमल होता है, लेकिन आज इसके हाथ में छड़ी है तो ये सबला हो गई है। वैसे तो अबला है, लेकिन छड़ी होने से, दंड हाथ में आ जाने से बड़ी बलवान अपने को समझने लगी है। तो यदि ये सबला है तो मैं भी इसको प्रबला बन करके दिखाता हूं। तो भगवान क्या कहते हैं, हम हूं प्रबला बनी दिखलाऊं, रुदन अस्त्र सोते ही पिघलाऊं। और भगवान का सबल क्या है, प्रबल क्या है, वो किस तरह से प्रबल बनेंगे? उनके पास अस्त्र क्या है? मैया के पास तो अस्त्र है छड़ी, इनके पास अस्त्र क्या है? रुदन। बालक का अस्त्र क्या होता है? रोना। भगवान ने कहा कि अब मेरे पास तो और कुछ है नहीं, अब मैं रोना प्रारंभ करूंगा, और रोने से हमारी मैया जो है मेरे रुदन को देख करके निश्चित रूप से द्रवित हो जाएगी। शिलाहरी सूरी जी कहते हैं कि मूर्ख कहूं बल क्योंकि दुर्बल कहूं बल राजा, अरु चोरही बल झूठ बिकाजा, मूर्ख कहूं बल मौनी रहना, बालक कहूं बल रोदन करना। भगवान विचार कर रहे हैं मन में, शिला हरिसूरी जी के शब्दों में, कि कोई भी यदि निर्बल व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, दुर्बल व्यक्ति है, तो उसका बल क्या होता है? राजा। राजा के भरोसे, राजा के सहारे वो बहुत बड़ी बातें कर जाता है, क्योंकि उसका रक्षक जो है राजा होता है। उसी तरह से चोर का बल क्या होता है? झूठ बोलना। चोर जो है वो अपने झूठ के बल पर अपनी चोरी को नकारता रहता है, तो उसका बल, यदि वो झूठ ना बोले वास्तव में, तो चोरी करेगा ही कैसे? और मूर्ख लोगों का बल क्या है? चुप रहना। जब तक वो चुप रहेगा, शांत रहेगा, तब तक उसकी मूर्खता प्रकट नहीं होती है। और बालक का बल क्या है? रोना। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास तो और अब कुछ है नहीं, मैं अब रोना प्रारंभ करता हूं। देखिए, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज इस दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं
उनका हृदय द्रवीभूत हो चुका है। भगवान की इस लीला का स्मरण करके आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मा शिव जस देव महाना, स्तुति करहीं जासु विधि नाना। महाकाल यम जिन भय मानी, कापत रहीं कृपा अनुमानी। तीन वत्सल मूर्ति नंदनानी, छड़ी दिखाई देई भय ठानी। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जिन भगवान की स्तुति ब्रह्मा शिव जैसे बड़े बड़े देवता नित्य प्रति करते रहते हैं, जिन भगवान को देख करके स्वयं काल भयभीत रहता है, आज उसी भगवान के सन्मुख वत्सलमयी यशोदा महारानी छड़ी लेकर के खड़ी हैं और भय को हरने वाले भगवान स्वयं वात्सल्यमयी माता के प्रेम के सामने भयभीत हो रहे हैं। उनके वत्सल प्रेम के सामने उनकी अब कोई भी बात चल नहीं पा रही है। आगे कहते हैं, क्योंकि कृष्ण जानत अपराधा, रुदन रुकत नहीं कितनहु साधा। अब भगवान ने जब विचार किया कि मैं रोऊंगा, यही मेरा बल है, और तो अब भगवान जब रोने लगे तो अब रोते ही जा रहे हैं। उसका भाव ये भी है कि भगवान वास्तव में समझ तो रहे ही हैं कि उन्होंने अपराध तो किया है और इस अपराध का दंड आज शायद मिलने वाला ही है, तो अब भयभीत हैं, डर रहे हैं और अपने अपराध को जान भी रहे हैं। पिटने कहूं भय असह्य छाई, सिसकत मलत आंख जल जाई। भगवान आज निश्चित रूप से सोच रहे हैं कि मैया इतनी क्रोधित है, आज तक इसने इतना प्रचंड क्रोध नहीं दिखाया था, आज तक अपने हाथ में छड़ी लेकर के मुझे कभी नहीं धमकाई थी। मैंने बहुत से माखन खाए, बड़ी चोरी की है, बड़े मटके फोड़े हैं, बड़ी लोगों की शिकायतें आई थी, लेकिन आज तक मैया ने ऐसा क्रोध नहीं दिखाया था जैसा क्रोध आज दिखा रही थी। भगवान ने सोचा कि निश्चित रूप से आज मेरी पिटाई होने वाली है, तो इस बात का भी ध्यान करके भगवान सिसक सिसक कर रो रहे थे और अपनी आंख जल जाई। भगवान जल जाई का मतलब जो जल से उत्पन्न हुई हो, तो जल से क्या उत्पन्न होता है? कमल। भगवान इतने सुंदर हैं, इतने कमनीय हैं, इतने माधुर्यमय हैं कि इस ब्रह्मांड में उनके सौंदर्य की तुलना किसी अन्य वस्तु से की नहीं जा सकती है। तो कवियों ने हार थक करके कमल को चुना है कि भगवान की तुलना किसी अन्य सांसारिक वस्तु से की ही नहीं जा सकती है, तो केवल एक ही ऐसी वस्तु है जिसकी तुलना उनसे की जा सकती है, वो है कमल। माता कुंती ने भगवान की स्तुति में कहा कि भगवान का सर्वांग ही कमलमय है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकजांग्रे। नमस्ते पंकजांग्रे, यानी भगवान का सर्वांग ही कमलवत है। तो भगवान अपने उस कमलवत नेत्रों को अपने दोनों हाथों से रोते समय मींज रहे हैं। आपने बच्चों को रोते हुए देखा है, या अपना यदि बालपन स्मरण में आए तो आप विचार करें कि कभी जब मैया की डांट पड़ी हो तो आप जब रोए हो तो रोते समय कैसे सिसके हैं और किस तरह से अपने आंखों को मींचे हैं, उसका स्मरण निश्चित रूप से आपको आएगा। मैं तो निश्चित रूप से स्मरण कर सक रहा हूं। तो यहाँ पर जो अपनी आंख भगवान मींच रहे हैं, मल रहे हैं, उस पर भक्तों ने फिर ध्यान दिया। भगवान की ये इतनी मधुर लीला है कि एक एक शब्द पर भक्तों की आंख टिकी हुई है, उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। वो भगवान के इस लीला का इतना आस्वादन करना चाहते हैं कि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। भगवान के मुख से एक शब्द निकला, भगवान की श्री विग्रह से एक क्रिया हुई, तो भक्त का हृदय तुरंत उनकी उस क्रिया पर टिक जाता है। अब भगवान रो रहे हैं, रोते समय आंख मींच रहे हैं,
तो हरिशूरी दास जी का चित्त भगवान के उस आंख मींजने की लीला पर पहुंच जाती है। हरिशूरी दास जी उस पर अपना भाव प्रकट करते हैं। करत हृदय महा कृष्ण विचारा, चंद्र सूर्य वंश्यु परिवारा, परम यशस्वी कुल सोहूं, चंद्र सूर्य आदि पुरुषो, मोरे कारण अपयश भारी, चोरी कहूं कलंक विस्तारी, चंद्र सूर्य दो नयन हमारे, इन पही जो कलंक करियारे, दो हाथ सो देऊ मिटाई, कुल कहूं कीरति देऊ बढ़ाई। हरिशूरी दास जी कह रहे हैं कि भगवान अपनी आंखों को क्यों मींच रहे हैं? भगवान ने चोरी किया है, ये तो उनको पता ही है। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं इतने महान वंश से संबंधित हूं, सूर्य वंश, चंद्र वंश जैसे महान पूर्वजों का, जो जैसे महान हमारे वंशज हैं, पूर्वज हैं, उस वंश से मेरा संबंध है। चंद्रदेव, सूर्यदेव हमारे आदि पुरुष हैं, आदि देवता हैं। आज मेरे कारण, मेरी चोरी की प्रवृत्ति के कारण इस कुल पर कलंक लग गया है। तो यह कलंक, इस कालिख को आज मैं अपने दोनों हाथों से ही मिटा दूंगा। तो इस कलंक को मिटाने के लिए भगवान अपने दोनों हाथों से दोनों आंखों में लगे हुए उस कलंक को, उस कज्जल को मिटा रहे हैं और धो रहे हैं। वास्तव में रोने से अश्रु निकल रहे हैं और हाथों से मलने से वो कज्जल छूट रहा है। तो इस तरह से भक्त इस दृश्य का आस्वादन करते हुए कहते हैं कि भगवान सूर्य वंश पर, चंद्र वंश पर, और चूंकि सूर्य और चंद्र भगवान की दोनों ही आंखें हैं, जैसा भगवान ने भगवत गीता में वर्णन किया है, तो उन आंखों पर लगे हुए इस कलंक को वो आज दूर कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान अपने हाथों से आंख का मार्जन कर रहे थे। फिर आगे श्रीला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कज्जल धुली कपोल पही आयो, मैया ओरी चितई नहीं पायो। भगवान रो रहे हैं, ढुर 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 अश्रु बह रहे हैं, आंखों में आंसू इतना है कि अब भगवान माता की ओर जब देखना भी चाह रहे हैं तो उनको उसको भी वो ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। और कज्जल मलते मलते अब इस समय जो भगवान का दिव्य रूप प्रकट हुआ है वो तो साक्षात भगवान जगन्नाथ लगने लगे। बड़ी बड़ी आंखें चारों ओर कज्जल जैसी दिखाई देने लगी। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्राकट्य इस समय वृंदावन में हो गया है और नारद जैसे भक्त जो उनकी लीलाओं का आस्वादन करने के लिए सदा सर्वदा वहां पर उपस्थित रह रहे हैं, वो अपनी वीणा बजा करके भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। तो अब मैया उनके इस स्वभाव को देख करके, उनके इस दृश्य को देख करके आगे की जो घटना घट रही है उसका वर्णन करते हैं। और श्रीला सुखदेव गोस्वामी का मन जो है अभी वास्तव में परिपूरित नहीं हुआ है और हरिशूरी जी का भी मन अभी भरा नहीं है। तो अब वो भगवान के इस भयभीत होने के दृश्य का आस्वादन करना चाहते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं कि कज्जल धुली कपोल पही आयहु, मैया ओरी चितई नहीं पायहु। भयभीत है भगवान। अब इस भयभीत होने का भाव शिला हरिशूरी जी महाराज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अभय चरणारविंद भगवाना, आज स्वयं भयभीत महाना, नाम मात्र उच्चारण, नष्ट हो इच्छा शत्रु कुठारन, काम क्रोध लोभ मद मोहा, संग मत्सर भव बंधन पोहा, पर मैं प्रकट रूप विद्यमाना, मैया कहूं कस क्रोध समाना। श्री हरिशूरी जी महाराज जी कह रहे हैं कि जिन भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंद का दर्शन करने मात्र से
या भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंद का स्मरण करने मात्र से किसी भी व्यक्ति के जीवन के 6 शत्रुओं का विनाश हो जाता है। वो 6 शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, इन सब का नाश हो जाता है। तो भगवान सोच रहे हैं कि जब मेरे चरणार विंद का स्मरण करने से इन सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है, तो मैं जहां साक्षात उपस्थित हूं, संपूर्ण विग्रह के साथ जहां पर उपस्थित हूं, वहां पर मैया का क्रोध कैसे अभी उपस्थित है? मैया का क्रोध क्यों नहीं गया? मेरे पूर्ण संपूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद भी मैया के हृदय में क्रोध कैसे रह गया? अर्थात इतिहास और पुराण मेरी निंदा करेंगे। आगे कहते हैं कि आसो सब इतिहास पुराना, करी है मम अपयश निंद्राना। हे मैया अब क्रोध भुलाई, मोहि अपजस सो लेहु बचाई। जासो कातर नयन निहारी, मैया सो कहते दुख हारी। भगवान विचार करने लगे कि अब मैया से मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी जिससे कि वो अपने क्रोध को त्याग दे, नहीं तो मेरा इतिहास में बड़ा अपशेष होगा। लोग कहेंगे कि जिन भगवान के चरणावृंद का स्मरण करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह सबका विनाश हो जाता है, उनके साक्षात प्रकट रहने पर भी माता यशोदा के हृदय से क्रोध क्यों नहीं गया? इसको दूर करने के लिए भगवान कातर दृष्टि से मैया की ओर देख रहे हैं कि हे माता, अब तू अपने इस क्रोध को त्याग दे और मेरी भविष्य में निंदा होने से मुझे बचा ले। तो ये भाव शिला हरिशूरी जी दे रहे हैं जब भगवान कातर दृष्टि से मैया की ओर रोते हुए देख रहे हैं। तो मैया अब आगे क्या कहती है, शिला सुखदेव गोस्वामी के शब्दों में श्रवण करते हैं। हे चंचल मरकट सखा, माखन देहुन आजु, देहुन खेलन सखा संग, राखहु बांधि बिराजु। पकड़े जाने पहिकेहु, निज अपराध स्वीकार, बोलेहु मैया मारु नहीं, करहु न अस व्यवहार। तो मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया है। अब पकड़ने के बाद मैया उनको धमका रही है। क्या कहती है कि हे चंचल मरकट सखा, हे मरकट मित्र, मैं आज तुझको माखन नहीं दूंगी, खाने के लिए कुछ नहीं दूंगी, तुझे भूखा ही रखूंगी, तुझे तेरे सखाओं के संग खेलने नहीं दूंगी, आज तुझे बांध करके रखूंगी। तुमने अपनी इस चोरी की प्रवृत्ति से मुझे बहुत ही कष्ट दिया है। अभी तक तो तू दूसरों के घर में चोरियां किया करता था और मैं विचार करती थी कि सारी गोपिकाएं जो यहाँ पर शिकायतें लेकर के आती हैं वो वास्तव में मिथ्याचारी हैं, झूठ बोलती हैं, लेकिन आज तुमने प्रकट रूप में मेरे सन्मुख इस घटना को अंजाम दिया है, तो मैं जान गई हूं कि तू वास्तव में चोर है और इस चोरी के कृत्य को करने के कारण तुझे दंडित करना आवश्यक हो गया है और आज मैं तुझे बांध करके रखूंगी। तो यहाँ पर शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद श्री गोपाल चंपू में मैया और कन्हैया के बीच में कुछ जो वार्तालाप हुआ है उसका बड़े सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। जब मैया क्रोधित होकर के कन्हैया को कहती है कि हे मरकट सखा, तू चोर है, चोर ही नहीं तू चोरों का राजा है, तो कन्हैया को थोड़ा रोष आता है कि अरे मैया, तू मुझे ही चोर कह ले तो ठीक है, लेकिन अब तो तू मुझे चोरों का राजा कह रही है, यानी मेरा परिवार ही चोर वंशज हो गया। तो कन्हैया कहते हैं कि मैया, मैं चोर नहीं हूं, तेरे पितृवंश जात जितने हैं
वो सब चोर हैं, यानी मेरे नाना मामा ये सारे चोर हैं, मैं चोर नहीं हूं, और मेरे परिवार का कोई भी चोर नहीं है, मेरे वंश में तो महाप्रतापी दानी व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं। तो मैया तू मुझे चोर क्यों कहती है? तो मैया कहती है, अच्छा तू ये बता कि इस मटके को किसने फोड़ा? कन्हैया ने कहा कि मैया मैंने नहीं फोड़ा, वो तो दैव दंड से टूटा है, भगवान ने दंडित किया है और वो टूट गया, इसमें मेरा क्या दोष है? मैया कहती है, अच्छा तूने नहीं तोड़ा, बंदरों को मक्खन किसने दिया? कन्हैया ने कहा, मैया वो तो प्रारब्ध था उनका, जिसने उनकी रचना की वही उनको खिला रहा था। तो भगवान देखिए कोई भी बात झूठ नहीं बोल रहे हैं, सब सत्य कह रहे हैं, लेकिन मैया से नकार भी रहे हैं। उन्होंने कहा, मैया मैंने नहीं दिया, जिसने इन बंदरों को जन्म दिया है, इनको अपने प्रारब्धवश ये मक्खन मिल गया, तो अब इसमें मेरा क्या दोष है मैया? तू मुझे क्यों इतना दंडित करना चाहती है? मैया को विचार आता है कि कन्हैया वास्तव में डरा हुआ है, तो फिर पूछती है अपनी छड़ी को अलग करके कि अच्छा सच में बता कन्हैया, तू छोड़ भूल जा अपनी पुरानी बातों को, ये बता कि मटकी कैसे फूटी? चलो मक्खन तूने नहीं खिलाया, कुछ नहीं किया, ये बता मटकी कैसे फूट गई अपने आप? कन्हैया ने कहा, मैया अरे तू बड़ी भोली है, जब मैं तेरी गोद में बैठ करके दूध पी रहा था और दूसरे कमरे में जब दूध उबल रहा था चूल्हे पर, तो उस दूध को बचाने के लिए जब तू झटके से उठी है, तो तेरे पैर में जो कठुला है, मैया तू अपने पैर के कठुले को देख कितना मोटा है, वो किसी व्यक्ति को लग जाए तो वो बेहोश हो जाएगा, और वो कठुला उस मटके से टकराया और बेचारा मटका फूट गया और दूध दही चारों ओर बह गया। मैया इसमें मेरा क्या दोष है? तू तो मुझे बस जानबूझ करके दंडित करना चाहती है। उस फूटे हुए मटके को तूने तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तेरा ध्यान तो उस समय दूध को बचाने में था। लेकिन मैया फिर पूछते, तू भाग क्यों गया फिर? अगर मैंने मटका फोड़ा था तो तुझे भागने की क्या जरूरत थी? कन्हैया ने कहा कि मैया मैं डर के मारे भाग गया कि कहीं तू ऐसा ना हो कि मुझे ही दोषी ठहराने लगे, तो तेरे डर से मैं भाग गया मैया, वरना मेरे भागने का कोई उसमें तुक नहीं था। तो इस तरह से मैया और कन्हैया की इस मधुरात मधिर वात्सल्यमयी लीला का आस्वादन करते हुए मैया और कन्हैया दोनों ही इस लीला में निमग्न हो रहे हैं, और इस लीला का आस्वादन करते हुए सारे भक्तगण सदा सर्वदा से उसमें डूबे हुए रह रहे हैं। कथा अभी हमारा समय भी हो रहा है, अभी तो कन्हैया की माखन लीला यहाँ तक पहुंची है। मैया ने उनको दंडित करने के लिए कहा है, लेकिन अभी दंड दिया नहीं है, तो अब जो दंड देने वाली हैं इस कथा को हम फिर आगे कहेंगे। यदि भगवान की कृपा रही तो हम इसकी फिर चर्चा करेंगे कि आगे अब उखल बंधन क्या कैसे हुआ, और उस समय मैया और कन्हैया के बीच में जो घटना घटी, भगवान की लीला शक्ति ने उस समय अपना जो प्रभाव दिखाया वो कैसा रहा, और मैया की वात्सल्य शक्ति के सामने लीला शक्ति का भी प्रभाव कैसे निष्क्रिय हो गया, इन सब का आस्वादन हम पुनः सुअवसर आने पर करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना चाहते हैं। भगवान श्री श्री राधा दामोदर की जय, यशोदा की जय, प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव जी महाराज की जय, भगवान श्री श्री राधा नील माधव की जय, भगवान श्री 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 जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महाराज की जय, भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय, भगवान श्री 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 प्रहलाद नृसिंह देव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रद्धावान प्रभु जी का एक प्रश्न है, तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। श्योर। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु, बहुत मजा आया। ऐसा लगा कि आप बोलते ही रहे, बोलते ही रहे, बोलते ही रहे। हमने सुना है दामोदर लीला, लेकिन बहुत ही मजा आ रहा था। खासकर जो आखिरी वाला जो आपने बताया ना कि माता यशोदा और जो भगवान कृष्ण के बीच में जो बातचीत चल रही थी, वो सुनने में बहुत अच्छा लगा प्रभु। तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु कि भक्ति में हम आते हैं तो सुनना सबसे पहले महत्व का होता है। और मैंने देवकीनंदन प्रभु के एक लेक्चर में सुना भी था कि जब तक हम क्या बोलते हैं किसी महान वैष्णव की सेवा नहीं करते, तब तक हम में सुनने की रुचि उत्पन्न नहीं होती है। तो जैसा कि हमको तो महाराज की कृपा से इतना सब कुछ सुनने का अवसर मिल रहा है, तो भाग्य है। तो जो बिल्कुल नए लोग हैं, जिनको यही पता नहीं कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए, तो सुनने से ही भक्ति बढ़ती है, सब कुछ शुरू होता है। तो मेरा ये प्रश्न है कि हम ऐसा क्या करें कि उनको हम सीधे प्रभुपाद की या महाराज की सेवा में लगाए, जिससे उनको भी ये सुनने की रुचि उत्पन्न हो, जैसा कि भागवतम के प्रथम स्कंद में बताया गया है। तो इस मामले में जरा आप कुछ बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है प्रभु जी। और हम सब जो भी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से उनके इस कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हुए हैं, भगवान श्री महाप्रभु चैतन्य देव की आज्ञा अनुसार, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार हम सब का यह कर्तव्य बनता है कि जो कुछ भी हमने अपने गुरुजनों से, आचार्यों से, भगवान साक्षात भगवान से जो कुछ भी श्रवण किया है, जो कुछ भी सीखा है, उसको अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और उनको किसी न किसी तरह से इन प्रकारेण भगवान की भक्ति में ले आए। तो प्रश्न आपका यह है कि कैसे भक्ति में उनको ले आया जाए। ये वास्तव में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही कठिन प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए, भगवान, किसी भी व्यक्ति को भगवान की शरण में आना बहुत सारे कारणों पर निर्भर करता है। हमारे बहुत सारे प्रारब्ध हमारे साथ चल रहे होते हैं, वो भी हमको सांसारिकता की ओर घसीटते रहते हैं। लेकिन जैसा कि शास्त्र ने कहा है, आचार्यों ने कहा है कि यदि भगवान की कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, भक्तों की कृपा हो जाए और किसी तरह से हमारे कर्णपुट में भगवान की लीला का एक शब्द भी पड़ जाए, तो वास्तव में हमारे हृदय के कलमश धीरे धीरे निकलने लगते हैं। एकाएक तो नहीं निकल जाते हैं, धीरे धीरे निकलने लगते हैं। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने इस आंदोलन में प्रमुख 3 चीजों को रखा था। सबसे पहला चीज उन्होंने रखा था कि किसी भी भक्त को, चाहे वो भक्त हो चाहे अभक्त हो, किसी भी व्यक्ति को अच्छी तरह से प्रसादम उनको दिया जाए। तो कोई भी अभक्त अभी तक जो भगवान की भक्ति में नहीं आया हुआ है, भगवान को नहीं जानता है, नहीं समझता है, कोई बात नहीं है। यदि किसी भी प्रकार से हमारे संपर्क में आ जाए, चाहे हमारे मंदिर के संपर्क से आए, चाहे घर के संपर्क से आए, चाहे हमारे व्यवसाय के संपर्क से आए, तो हमको उसको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और पहली संतुष्टि है उसको भगवान का प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए। क्योंकि भगवान का प्रसाद और भगवान, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों ही ब्रह्म स्वरूप हैं। तो जब भगवान का प्रसाद खाएगा तो उसके चित्त की मलिनता दूर होगी। जब वो प्रसाद का लोभी हो जाएगा, इस्कान में कहते हैं कि जो भगवान, ये जो गुलाब जामुन होती है, रसगुल्ले होते हैं, इसको इस्कान बुलेट कहा जाता है। इसका प्रभाव जो है बुलेट की तरह होता है। जैसे बंदूक से गन से बुलेट निकलती है और वो सीधा आघात करती है, उसी तरह से ये इस्कान बुलेट किसी भी व्यक्ति के हृदय में अंदर जब जाती है तो उसके हृदय को परिवर्तित कर देती है। तो ये पहला काम चाहिए। दूसरा काम, किसी तरह से भगवान के नाम का, कीर्तन का, हरिनाम का उसको श्रवण कराया जाए, भगवान का दर्शन कराया जाए और उस दर्शन की महिमा का वर्णन किया जाए और उसको ये बताया जाए कि वास्तव में ये जो विग्रह, श्री विग्रह मंदिर के अंदर हम देख रहे हैं, वो साक्षात रूप में भगवान हैं। ये नहीं कि ये कोई पत्थर की मूर्ति है। ये भाव उनके हृदय में जागृत करना चाहिए। धीरे धीरे वो भगवान की इस
महिमा को समझने लगेंगे और धीरे धीरे इस मार्ग पर आएंगे। इसमें समय लगेगा, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और हमको उनको तत्व ज्ञान का बहुत बड़ा डोज नहीं देना चाहिए, बहुत बड़ी उनको इतना भारी शिक्षा भी एक दिन में नहीं दे देना चाहिए कि उनको अपच हो जाए और वहीं से वो भाग जाएं। उनको बहुत ही प्रेम से, बहुत ही साधारण ढंग से, बहुत ही निम्न स्तर पे आकर के उनको भगवान की भक्ति के मार्ग में ले आने का प्रयास करना चाहिए। हमको उनको सिद्धांत नहीं समझाना चाहिए, तत्व ज्ञान नहीं देना चाहिए, बस भगवान की मधुर मधुर लीलाएं उनको सुनाना चाहिए। और जो भगवान की करुणा में लीलाएं हैं, खास तौर से उन लीलाओं का उनको स्मरण कराना चाहिए कि भगवान कितने दयालु हैं और हम जीवों की किस तरह से रक्षा कर रहे हैं। जो भक्त हैं या अभक्त हैं, सबकी रक्षा केवल एक ही कर रहा है, और वो है भगवान श्री कृष्ण। तो जब हम जान गए हैं कि रक्षक हमारा कौन है, तो उसकी शरण लेना हमारा कर्तव्य बनता है। और दूसरी चीज, हमको इन भक्तों को याद दिलाना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारी स्थिति क्या है। वास्तव में हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। इसका भी उनको बोध कराना चाहिए धीरे धीरे। तुरंत नहीं समझेंगे, धीरे धीरे उनको इसका स्मरण कराना चाहिए। और यदि हम इसमें लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी और वो एक दिन निश्चित भगवान के शरण में आ जाएंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। वो दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, क्षमा करना, आज भी मैं आज क्लास के में हाजिर नहीं था क्योंकि थोड़ी यहाँ पे कुछ फिजिकल सेवा चल रही थी। मैं तो नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों के साथ मैं जुड़ गया था, तो क्षमा करना। लेकिन मैं अभी जस्ट आपका लास्ट सेंटेंस सुना, बहुत अच्छा लगे कि आपने कहा कि लोगों को सिद्धांत की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई, क्योंकि मैं अपने महाराज का अनुभव किया, लेकिन मैं महाराज साथ बहुत रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, महाराज के राजकोट के द्वारका के जो भी लेक्चर्स है, जब पब्लिक बैठा हुआ है, ड्यूटी कम है, अपने उनके डिसाइपल्स कम है, जनरल संडे का लेक्चर हो कि फेस्टिवल लेक्चर अगर आप सुनेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि रियली महाराज ने एक तो भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, अथवा जो रोज के संबंधित प्रश्न है, पारिवारिक हो या आर्थिक हो, उस विषय को उन्होंने इसमें टच किया। दोनों का कॉम्बिनेशन करके भगवान की लीला और रोज के जो प्रश्न है उसका कॉम्बिनेशन किया उन्होंने महाराज ने। बहुत सुंदर क्या सिद्धांत बात की चर्चा है मेरे ख्याल से। और सिद्धांत ड्यूटीज के लिए बराबर है कि जो रोज रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, उनके सिद्धांत बराबर। लेकिन आप बहुत सुंदर, बाकी मैं सुना ना, लेकिन आप क्या बोलते हैं, लालायित रहता हूँ मैं, लेकिन मैं 2 टाइम से मैं मिस किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और एक बोलूंगा, विनती करूंगा कि वो अभी समापन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा। दामोदर लीला पार्ट 1 और 2, और हम पार्ट 3 भी करने ही वाले हैं, वो भी हमें पता चल गया। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्ण की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले भी मैं एक विशेष धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी का इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि कल रात को हमने लेट 8:30 बजे इंडियन टाइम पे उन्हें ध्यान की थी, उनको बताया था कि कल आपको लेक्चर देना है, लेकिन प्रभु जी ने अपना सब शेड्यूल महाराज जी की सेवा के लिए, राधा माधव की सेवा के लिए एक भी बार सोचे बिना उन्होंने कह दिया कि हाँ मैं लेक्चर ले लूंगा और मेरी ये दामोदर लीला पार्ट 2 उस पर मैं लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। इसलिए प्रभु जी भी खुद जॉब करते हैं, प्रोफेसर है, और सैटरडे है वो तो वर्किंग डे है, फिर भी प्रभु जी ने अपना सब मटेरियल कामकाज महाराज जी की सेवा के लिए एक भी बार सोचा नहीं और लेक्चर के लिए हाँ कह दिया इमीडिएटली। उसके लिए मैं विशेष रूप से प्रभु जी का वापस धन्यवाद करना चाहता हूँ। कोई भी लेक्चर हो, कभी भी हम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करते हैं, कभी भी प्रभु जी मना नहीं करते, हमेशा प्रभु जी लेक्चर के लिए हमेशा हाई कहते हैं। तो हम विशेष रूप से वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सर्वेश्वर प्रभु जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ और इतने सुंदर लेक्चर के लिए फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ जाते हैं और प्रभु जी से वापस मुलाकात दामोदर लीला पार्ट 3 में नेक्स्ट सेशन में होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वांछा का उत्तर